फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स की जो सीरीज चल रही है उसमें चैप्टर नंबर 12। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि इससे पहले जो हमने लेक्चर देखा था उसमें हमने चैप्टर 10 देखा था, तो उसका 11 चैप्टर क्यों नहीं करवा रहा है। तो आपको बता दें कि आपका जो 10th बोर्ड एग्जाम है उस एमपी बोर्ड में उसमें से आपका 11 चैप्टर हटा दिया गया पूरी तरह से। उसमें कुछ टॉपिक नहीं, पूरे चैप्टर ही हटा दिया गया है, तो इसलिए हम 11 चैप्टर नहीं कवर करेंगे, सीधे डायरेक्ट हम जंप कर गए 12 चैप्टर पे। ठीक है, ये 12 चैप्टर है। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे हम। कौन से वाले? पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ ए सर्कल, एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, आपको इन दोनों टॉपिक के बारे में थोड़ी जानकारी होगी, क्योंकि इससे पहले हमने जो लेक्चर लिया था चैप्टर 10 में उसमें हमने सर्कल की काफी अच्छे से बात की थी। सर्कल, सेमी सर्कल, रिंग सब में देखा था एरिया कैसे निकालते हैं, उनका पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर आपका ये तो जैसे सर्कल है, सर्कल में सरकमफेरेंस क्या होता था, जैसे आप इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं चलें तो जितनी डिस्टेंस पे आप कवर करते हो इसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। मींस आपने यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे पहुंच रहे हैं, जितनी डिस्टेंस आपने कवर की उसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो यहाँ पे इसको पेरीमीटर बोल रहे हैं, कुछ अलग नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो पेरीमीटर ये हो गया आपका। तो पेरीमीटर के बारे में हमने बात की थी, मैंने सरकमफेरेंस के बारे में बात की थी, एरिया के बारे में बात की थी वहां पे, और तो हमने काफी सेमी सर्कल में भी हमने बात की थी, रिंग में भी बात की थी। तो आपको हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन इसकी है, फिर भी आपको थोड़ा रिकॉल कराने के लिए एक बार थोड़ा थोड़ा इसकी जनरल बेसिक चीजें एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो इसमें आपको बता दूं, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेरीमीटर एंड एरियाज ऑफ ए सर्कल, इसमें हमने क्या देखा था फर्स्ट वाले टॉपिक में? पेरीमीटर, ये सर्कल है आपका। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है? यहां से आपने चलना स्टार्ट किया, जितनी डिस्टेंस आपने कवर करते हुए उसी पॉइंट पे पहुंच गया, उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर ऑफ ए सर्कमफेरेंस। ठीक है, एरियाज ऑफ ए सर्कल, एरिया आपका सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, आपको पता ही है। और आर मतलब कैपिटल आर लेना है कि स्मॉल आर, वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। अगर आपके पास रिंग है तो उसमें क्या दो सर्कल आ जाते हैं, तो दो सर्कल आ जाते हैं, तो छोटे एल सर्कल के लिए स्मॉल आर, बड़े एल सर्कल के लिए कैपिटल आर। तो ये पाई आर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये क्या होता है? या फिर इसी को बोल देते हैं सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये क्या होता है? 2 पाई आर, आपको पता ही है। ये पूरा एंगल कितना है? अगर इसको रेडियन में मेजर किया जाए, आपको थोड़ी मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं, आपको वैसे पता भी होगा लेकिन बता देता हूँ। रेडियन क्या होता है? जो एंगल हम पाई के फॉर्म में बताते हैं और जो एंगल हम थीटा के फॉर्म में बताते हैं उसे बोलते हैं डिग्री। ठीक है, तो ये जो हम बता रहे हैं ये रेडियन के फॉर्म में बता रहे हैं। अगर देखिए, आपको मैंने बताया था कि जो हमारा, अगर ये मान लो ये हमारा ओरिजिन है जहां पे कोऑर्डिनेट कितने होते हैं 0,0। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था शायद थर्ड या फोर्थ ऐसा कुछ चैप्टर था, मतलब पिछले कुछ चैप्टर्स में, कि जहां पर हमने बात की थी क्वाड्रेंट की। ठीक है, आपने अगर लेक्चर नहीं देखे हैं मेरे कंप्लीट तो आप देख सकते हो, उसमें मैंने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। जो आपको जो बेसिक चीजें सब मैंने उसमें कवर की, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आए हैं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाइज, और अच्छे क्वेश्चंस हमने वहां पे किए हैं। तो अगर आपने मेरे सारे लेक्चर देखे हैं तो आपको अच्छे समझ आ रहा हो कि मैं इसमें क्या बताना चाह रहा हूँ। आपने उसमें देखा था कि हमने क्वाड्रेंट की बात की थी। क्वाड्रेंट क्या होते हैं? जैसे कि ये 1 क्वाड्रेंट, ये 2 क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसमें एंगल हम कैसे मेजर करते हैं? आपको बताया था एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो यहां से जब यहां तक गए 90 डिग्री हो गया सर्कल पूरे। ये जब यहां से एंगल मेजर करते हुए पूरा यहीं पे रहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। फिर जब यहाँ से पूरे यहाँ तक पहुंच जाएंगे, कहाँ तक? यहाँ तक पहुंच जाएंगे, तो वो कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। मीन्स यहाँ पर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है? 270 डिग्री। यहाँ पे कितना होता है? 360 डिग्री। मतलब पूरा सर्कल कवर कर लेंगे। तो ये हो गया डिग्री की बात। अब इसी को हम एंगल में, रेडियन में बोले तो रेडियन में कैसे बोलेंगे? इसी को यहाँ से यहाँ तक एक पाई, मैं आपको बता दूं थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए, कि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोई आपसे बोले ये आपके किस फॉर्म में है, ये आपका है रेडियन फॉर्म में, अगर कोई बोले आप एंगल हमें रेडियन के फॉर्म में बताओ
या फिर एंगल आपसे बोले कि डिग्री के फॉर्म में बताओ, तो डिग्री के फॉर्म में अगर बोले कि 180 डिग्री को मतलब एंगल जो है मान लो आप यहाँ से लेके यहाँ तक चले, यहाँ तक, ठीक है, तो बोलेगा इसको डिग्री में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 180 डिग्री, इसको रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई बोलेंगे, ठीक है। ये जनरल से इन्फॉर्मेशन जो आपकी आगे काफी काम में आएगी और आपको थोड़ा पता भी होगा इसके बारे में पहले से, ठीक है। तो ये हो गया। अब वहीं वो पूछे 90 डिग्री है, 90 डिग्री पता है आपको यहाँ पे होता है, तो इसको रेडियन में क्या कहेंगे, तो इसको π/2, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीजें होती हैं जिससे आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका। और वहीं आपसे पूछे कि पूरा सर्कल कवर करने पे कितना हो जाएगा, तो जब यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 पाई हुआ रेडियन में, यानी कि 180 डिग्री। जब यहाँ से फिर यहाँ तक जाएंगे तो 180 प्लस 180 हो जाएगा डिग्री, 180 यहाँ तक, फिर यहाँ से फिर 180, तो ये टोटल कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो जब इसमें उतना ही ऐड हुआ है तो इसमें भी जब यहाँ से यहाँ तक होता है रेडियन में पाई, तो यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा पाई पाई, तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा 2 पाई। तो यही तो हम बता रहे हैं, मतलब जब पूरा सर्कल कवर करते हैं, सर्कल हमारा क्या होता है, ऐसे पूरा कवर करते हुए आए यहाँ से यहाँ तक चले तो पूरा 360 डिग्री चल रही है, मतलब 2 पाई चल रही है, रेडियन में बोले तो 2 पाई। और रेडियस कितनी होती है, सर्कल में चल रहे हैं आप, मतलब कितनी डिस्टेंस कवर चल रहा है। मान लिए आपने ये वाला सर्कल कवर किया और एक ये वाला सर्कल किया, दोनों में कवर तो आपने 360 डिग्री किया ना, मतलब यहाँ से जब यहाँ मान लो आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया फिर यहाँ पर आ गए, तो आप क्या कहेंगे 360 डिग्री चले। इसमें भी आप जब यहाँ से यहाँ चल के आएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, बोलेंगे 360 डिग्री चले। लेकिन पता कैसे चलेगा, किसी का बोलोगे कि हम ये वाला सर्कल पे चले कि ये वाले सर्कल पे, तो आपको रेडियस से पता चलेगा। इसकी रेडियस कितनी है, मान ली 2 मीटर है और इसकी रेडियस है आपकी 6 मीटर है, ठीक है। तो ये बता देगा, अगर आपने रेडियस और जोड़ दी तो आपको बता देगा कि कौन सर्कल में चल रहा है, ठीक है। तो ये यही फॉर्मूला होता है इसका, मतलब जो इन्फॉर्मेशन 2 पाई आर कैसे आए, कैसे बोलते हैं, ये होता है, ठीक है। तो मैं आपको, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने बेसिक चीजें उसमें भी पहले कुछ लेक्चर्स में अच्छे से सीखी है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पेरीमीटर और एरियाज ऑफ ए सर्कल की बात, ठीक है। हमारी पेरीमीटर और एरियाज ऑफ सर्कल की बात हो गई है। अब हम जो हमारे पाई आर, ठीक, किसकी बात हो गई, फर्स्ट वाले टॉपिक की। अब वहीं सेकंड टॉपिक की बात करें। सेकंड टॉपिक एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल। आपको पता है सेक्टर क्या होता है, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में सर्कल वाला जो 10 चैप्टर था उसमें हमने देखा था। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, ये कंप्लीट सर्कल है, इसका कुछ सेंटर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक, तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से ये तो ये क्या है, ये सर्कल का कुछ पार्ट है, तो यही है सेक्टर, इसी को बोलते हैं सेक्टर। अब आप सर्कल का कोई सा भी एक हिस्सा आप निकाल दो या फिर कोई एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करो तो उसे क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। अब आप कहेंगे और इसमें क्या होता है, ये मान लो ए सेक्टर है, ये बी सेक्टर, ये भी सेक्टर है ना, ये भी किसी सर्कल का पार्ट है। कैसे पता, ये पार्ट हुआ ना, ये कैसे पता, देखो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लिखूंगा, ए सेक्टर को अलग लिखूंगा, बी सेक्टर को अलग, तो कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा कुछ इस तरह से दिखेगा, बी सेक्टर इस तरह से दिखेगा और ए सेक्टर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें ज्यादा हिस्सा निकल के आएगा, तो ये भी सेक्टर बन गया, ये भी सेक्टर बन गया, सर्कल के हिस्से है ना ये दोनों, इन दोनों को मिलाएंगे तभी एक सर्कल कंप्लीट होगा। तो ये सेक्टर ही है आपके, ठीक है। अब इसमें ये माइनर सेक्टर है आपका, ये मेजर सेक्टर है। ये हमने इसके बारे में काफी अच्छे से बात की, काफी अच्छे से समझाया था इसके पिछले लेक्चर, इसलिए थोड़ा बेसिक सी चीजें आपको रिकॉल कराने के लिए इसलिए थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा याद आ जाए कि इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके सेक्टर की बात। अब इसमें सेकंड टॉपिक में, जो सेकंड टॉपिक हमारा एरियाज ऑफ सेक्टर, अब इसमें ये वाले सेक्टर का एरिया निकालने को बोल दिया जाए आपसे, तो आप क्या करोगे, देखो ये किसी एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है, तो थीटा अपॉन टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री ये एंगल आप क्या, मतलब जितना एंगल पे ये सेक्टर है उस एंगल अपॉन में टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360 इंटू क्या कर देंगे आप, देखिए यहां से आप ये कर देंगे, फिर उसके बाद एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका किसका निकल गया, ए सेक्टर का। ए सेक्टर मतलब छोटे वाले सेक्टर का आपका एरिया निकल चुका है। यहां से आप निकाल सकते हैं जितने एंगल पे वो है, मान ली थीटा एंगल पे है
ठीक है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो आपका ए सेक्टर। अब आपसे पूछ ले कि बी सेक्टर का बता दो, किसका, बी सेक्टर, ये वाला एरिया का एरिया निकाल के बता दो। तो आपको पता है जब पूरा एरिया कितना होता है, सर्कल का पूरा एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पता है। अब उसमें से अगर हम ये वाले ए सेक्टर को माइनस कर दें, मतलब ए वाले सेक्टर का एरिया माइनस कर दें, तो हमारे ये पूरा निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले हम अगर हम ये वाला एरिया माइनस कर दें इस पूरे वाले में से, तो हमारे ये बचेगा क्या, यही बचेगा, यही बचेगा। तो ये हमारा फॉर्मूला निकला है। तो आपको पता है ए सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ एरिया सेक्टर का कितना होता है, ये होता है। इसमें से माइनस कर देंगे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बी सेक्टर का फॉर्मूला। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, ठीक है। तो ये हो गया आपकी बेसिक बेसिक चीजें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी कि रिकॉल कराने के लिए कि ऐसा ऐसा हमने थोड़ा पढ़ा था वहां पे, ठीक है। अब हम जो थर्ड टॉपिक है वो थोड़ा अलग है, वो हमने नहीं पढ़ा है, हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन उसके बारे में भी होगी आपको, लेकिन काफी अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मैं उसके बारे में थोड़ा अच्छे से बात करने वाला हूँ। देखिए आपसे पूछा है एरिया हमने किसका देख लिया, पेरीमीटर का देख लिया, सर्कल का देख लिया, फिर उसके बाद देखा सेक्टर और सेगमेंट का एरिया निकालना, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मींस प्लेन फिगर है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास प्लेन फिगर। प्लेन फिगर मतलब कैसे पता, प्लेन है मतलब एक प्लेन में जिसमें दो डायमेंशन हो। जैसे आप देख सकते हैं ये प्लेन है, ये जो चीज मतलब आपको दिख रही है स्क्वायर जैसी, ये आपको स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो ये स्क्वायर एक इसकी हाइट भी है, इसकी ब्रेथ भी है, इसकी हाइट भी इसकी ब्रेथ भी, मतलब दो डायमेंशन में है ना इसकी, लेकिन क्या बोल सकते हैं बाहर की तरफ नहीं है ये प्लेन में है। कैसे पता, क्योंकि इसकी ब्रेथ है और इसकी हाइट है। अगर सिर्फ की ब्रेथ होती, ब्रेथ फॉर ये लाइन है, तो ये किस में है, इसकी वन डायमेंशन, सिर्फ ये ब्रेथ में मतलब लंबाई में बोल सकते हैं, हाइट में नहीं है। तो ये किस में वन डायमेंशन है, ठीक है। लेकिन ये प्लेन में कहलाएगा क्योंकि इसमें दो डायमेंशन है, ठीक है। वही 3D में होता, मतलब जो बाहर और निकला तो थोड़ा, तो 3D बोल, तो ये प्लेन हो गया, प्लेन समझ आ गया। अब देखिए इसने क्या बोला, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, प्लेन फिगर्स में एरिया निकालने बोल दिया। फॉर एग्जांपल आपके पास ये ऐसा दिया है, ठीक है। अब आपसे बोल दिया जाए कि जो शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन मतलब ये शेड कर रहे हैं ना, जो लाइंस लाइंस बनी है, जो शेड वाला रीजन बोलते हैं, कौन सा, शेडेड रीजन, ठीक है। तो आपसे बोल दिया जाए कि एक प्लेन फिगर, ये प्लेन में फिगर दिख रहा है आपको मतलब डायग्राम, तो आपसे बोल दिया जाए कि जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकाल के बता दो। तो अब कैसे निकालेंगे, हमने सेक्टर का निकालना सीख लिया, सर्कल का निकाल, अब ऐसा कुछ आया तो कैसे निकालेंगे। तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखिए आपको अगर आप देखेंगे, अगर आप जो शेडेड रीजन दिख रहा है, एक शेडेड रीजन को पकड़ो, मान लीजिए ये आपका कौन सा है, ए वाला हो गया शेडेड, ये बी वाला हो गया, ये सी वाला शेडेड हो गया, ये डी वाला शेडेड रीजन हो गया, ठीक है। अब ए वाला पकड़ो, अगर आप ए वाला पकड़ोगे तो आप देखोगे, ये मैं आपको इधर लिख देता हूं, ये ए वाला आपका ये हो गया, ए ऐसा लिख दिया, ठीक है। आप समझना, तो ये आपका एस, अगर आप इसको कंप्लीट करो, ये आपको जो पार्ट दिख रहा है ये किसी सर्कल का पार्ट होगा। जैसे सेक्टर हम देखते थे, सेक्टर था तो उसको अगर अलग करते थे तो कैसे दिखता था, ऐसा कुछ दिखता था, और उसका जो स्मॉल सेक्टर रहता था वो ऐसा दिखता था, तो मतलब अलग दिखता था ना, लेकिन पता रहता था अगर हम इसको ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये किसी सर्कल का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ दिमाग आपको ये वाले प्लेन फिगर में भी लगाना है एरिया निकालने के लिए इसका, ठीक है। इसमें कैसे दिमाग लगाएंगे, आप अगर देखेंगे तो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये किसी सर्कल का पार्ट है, इसको ऐसे ऐसे कंप्लीट करेंगे तो ये आपका क्या बन गया, सेमी सर्कल बन गया। देखिए इसमें कितने एंगल पे, 180 डिग्री। अब इसको अगर कंप्लीट करोगे और ऐसे 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 करते हुए लाओगे तो आप देखेंगे पूरा सर्कल बन चुका, मतलब इससे क्या समझ आता है कि ये हमारे किसी सर्कल का एक हिस्सा है जो यहाँ पे रखा है, किसी हिस्से का पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही ये वाला सर्कल भी किसी हिस्से का पार्ट होगा, ऐसे ही ये वाला सर्कल भी किसी हिस्से का पार्ट होगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है ये चारों किसी हिस्से के पार्ट है और इसके अंदर है एक बॉक्स है, मतलब ऐसा कुछ लगता है ये ऐसा बॉक्स था, एक यहाँ से हिस्सा आया, एक यहाँ से हिस्सा, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसा कुछ आया। तो ये वाला रीजन बीच में ऐसा बन गया और ये वाला हिस्सा इसके अंदर रह गया। तो ये वाला शेडेड रीजन तो पूछा हमसे, है ना।
ये वाला शेडेड रीजन पूछा है कि इसका एरिया निकाल दो। तो अब इसके लिए हमें क्या दिमाग लगाना, हमें पता चलेगा कि ये किसी सर्कल का पार्ट है। तो अब हम इसको इजीली तरीके से निकाल देंगे। कैसे? देखिए, हमारा एक सर्कल का एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये हमारा 1/4 पार्ट है। 1/4 पार्ट मतलब क्वाड्रेंट है सर्कल का। क्वाड्रेंट क्या होता है? जिसका 1/4 पार्ट हो। ठीक है, तो आपका ये दिख रहा है 1/4 पार्ट है, मतलब ये आपका आधा नहीं है, एक सर्कल का चौथा हिस्सा है। ठीक है, तो जब पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है तो उसका कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, हो जाएगा। एक इसका क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ऐसे इसका कितना हो जाएगा? बी वाले का, इसका भी पाई आर स्क्वायर बाय 4। और ऐसे सी का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। ऐसे डी का कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 4। तो जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा कॉमन, अगर आप निकाल के तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंपली पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो मतलब ये क्या है? एक सर्कल ही है। तो आप यहां से इसका बोल पाएंगे शेडेड रीजन का एरिया है पाई आर स्क्वायर। अगर आपको आर की वैल्यू दे, आपको आर की वैल्यू पुट कर देना, और पाई की वैल्यू आपको पता ही रहती है। पाई इक्वल टू कितना होता है? 22/7, या फिर बोल सकते हो इसी सॉल्व करते हैं 3.14। ठीक है, 3.14 हो जाता है। ठीक है, या क्या रेडियस दिए तो रेडियस निकाल देना। ठीक है, आपको पता है, आपको थोड़ा सा चीज बता दूं, आपको पता है कि ये पाई के अंदर 22/7 होता है। ये क्या होता है? 22 क्या बताता है? थोड़ा कॉन्सेप्ट पे अगर थोड़ा ध्यान दें, वैसे थोड़ा मैं बता देता हूँ। 20 थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए जिससे आप आगे कॉन्सेप्ट यही पकड़ के आप आगे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। देखो, जो 22 होता है ना, देखो एक सर्कल है, इसमें पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। लेकिन इसमें 22 बताता है ना, अब वो सेंटीमीटर में, मीटर में, जिसमें भी यूनिट जो भी, उससे मतलब नहीं है। जो भी यूनिट होगी वो ऊपर वाली की भी सेम उसकी 7 की भी होगी। ठीक है, तो सर्कल का एक सेंटर होता है, सर्कल की एक रेडियस होती है। ठीक है, तो इसमें जो 7 होता है ना, वो बताता है कि 7 आपकी रेडियस है, और जो 22 है ना, वो आपको बताता है कि सर्कम सेंटर है। मतलब ये आपकी डिस्टेंस पूरी 22 है। तो ये बताता है पाई की वैल्यू का मतलब ये होता है कि मतलब सर्कम सेंटर की वैल्यू 22 है और रेडियस आपकी 7 है। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बीच बीच में आती रहती है, तो आप इसको याद रखेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास शेडेड आ गया रीजन। ऐसे ही अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन दे दे, हमने प्लेन फिगर का देख लिया, प्लेन फिगर में शेडेड रीजन का अगर आपको बोल दिया जाए निकाल दीजिए एरिया, तो आप कैसे निकालेंगे ये आपको पता चल गया। ठीक है, पता चल गया ना। अब वहीं ऐसे और भी आ सकते क्वेश्चन, हो सकता है आपको ऐसा प्लेन फिगर दे, उसमें बोले कि ये है, तो ये शेडेड रीजन, इसका एरिया निकाल दो। तो आपको पता ही है स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर का लगा दो, या फिर स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर का लगा दीजिए आप, या फिर डायरेक्ट लगा सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसकी ये लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। अगर सिंपल आपसे स्क्वायर का एरिया निकालने को बोलते क्या करते? लेंथ इंटू ब्रेथ कर देते हैं। ठीक है, लेकिन अब इससे आपको ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपसे आधे वाले आधे स्क्वायर का पूछ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं जैसे हमारा सर्कल कंप्लीट होता था उसमें अगर आधे सर्कल का पूछता था एरिया, तो उसको क्या बोलते थे? सेमी सर्कल। सेमी सर्कल के लिए हमने निकाल लिया था। ठीक है, तो ऐसे इसमें कैसा ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये पूरा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारा एरिया निकालने का, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन अब ये आधे स्क्वायर का पूछ रहा है एरिया निकालने के लिए। ठीक है, मतलब एक, या फिर बोल सकते हो आप ट्राइंगल भी बोल सकते हो कि ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, या फिर आप डायरेक्ट इसको बोल सकते हो लेंथ इंटू ब्रेथ डिवाइडेड बाय 2। तो इससे आप निकाल सकते हो शेडेड रीजन का। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आएंगे, हम मल्टीपल क्वेश्चन ऐसे देखेंगे, काफी क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास है टाइम कम, तो हम ज्यादा इन पे दिमाग नहीं लगाएंगे। जैसे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है हम उन पे ज्यादा ध्यान लगा लें, कि जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं तो उनको हम सॉल्व करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन आएंगे, वैरायटी हम उनमें देखेंगे भी किस तरह की वैरायटी आती है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में आएंगे। बाकी मैंने आपको थोड़े एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया कि एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स में किस तरह से आपको एरिया पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसे समझ आ गया है तो आप इसको नोट कर लीजिए, और फिर हम आगे का पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि अब हमारे सामने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके 10th बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर
ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए इसमें बोल क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। आपको पता है, मतलब ऐसा कुछ बोल रहा है, हमको पता है सेक्टर क्या होता है, किसी भी एरिया सर्कल का पार्ट। ठीक है, सर्कल है, सर्कल का कुछ सेंटर होगा, मान लिया ओ है। ठीक है, इसका मान लिया कुछ सेक्टर होगा, ये सेक्टर हुआ। ठीक है, तो ये आपका सेक्टर हुआ, तो इसका उसने क्या बोला है, एक एरिया है वो सर्कल का, मतलब सेक्टर का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। सर्कल का सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड कर दीजिए। उसके लिए उन्होंने रेडियस कितनी देख रखी है, सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इसमें क्या, एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री आपको एंगल ऑफ सेक्टर देकर रखा है। ठीक है, तो अब हमसे बोला है कि इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर दीजिए। तो आपको पता ही है सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, 360 नीचे है, पाई वैसे का, पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/7 इंटू रेडियस कितनी है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और बचेगा क्या यहाँ पे, थीटा/6/36 इंटू 22/7 इंटू 36। ठीक है, तो 36 से 36 कैंसिल हो गया, 6 6 का मल्टीप्लाई 22 में कीजिए, 6 का मल्टीप्लाई अगर 2 में करेंगे 132/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं ऐसे इजी क्वेश्चन आते, कुछ ज्यादा टफ नहीं आते, बस आपको थोड़ा सोचने का, अगर आपको फॉर्मूला याद है, कॉन्सेप्ट पता है कि सेक्टर क्या होता है। आपको सेक्टर नहीं पता तो कैसे पता चलेगा कि एंगल इसका दिया है, यहाँ का दिया, कौन सा एंगल दिया, आपको पता ही नहीं होगा। रेडियस क्या होती है, जब आपको पता ही नहीं होगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन से किसके बात कर रहे हैं, सेक्टर की एरिया निकालने की बोल रहा है, कि सर्कल के बोल रहा है, या प्लेन फिगर में एरिया निकालने को बोल रहा है, या फिर आपसे क्या बोल सकते हैं, और भी मतलब जिस तरह के एंगल पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक्टर क्या होता है, रिंग क्या होती है, ये सब पता होना चाहिए, इजीली हो जाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए। इसके आगे के हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज और फ्रेंड्स, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप चाहें तो यूनिट भी वैसे यूनिट लिख देंगे तो काफी अच्छा रहेगा, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी तो नहीं, लेकिन आपको कंप्लीट मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे हो जाएगी, क्योंकि 6 क्या है, 6 सेंटीमीटर था ना, तो जब आप 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर करेंगे, 6 का भी स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो इसका तो हो गया 36 सेंटीमीटर, और इसका कोई स्क्वायर सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इसको नोट करो, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे सामने आ गया एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, कुछ नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा, ज्यादा भी नहीं सोचना है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, फाइंड द रेडियाई ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स 2 सर्कल हैं आपके पास, उनकी रेडियस दी है 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक आपका ये सर्कल हो गया, तो इसकी रेडियस कितनी है, 9 सेंटीमीटर, और आपके पास एक ये दूसरा सर्कल हो गया, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, 19 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका ओरिजिन सेंटर ओ है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द 2 सर्कल्स। मींस एक बड़ा सर्कल है, ठीक है, तो आपको वो उस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। अब बड़ा सर्कल है तो उसकी रेडियस अपन कैपिटल आर ले लेंगे। ठीक है, इन सब की स्मॉल आर ले लेते हैं, ये R2 मान लीजिए, ये R1 मान लीजिए। ठीक है, तो हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है, उसके लिए क्या बोला है,
विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल, मीन्स इसकी जो सर्कमफेरेंस क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने चलना यहाँ से स्टार्ट किया, वापस यहीं पर पहुंच गए, तो जो डिस्टेंस आपने कवर की उसी को बोलते हैं सर्कमफेरेंस। तो इसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है किसके, टू दी सम ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल्स, मीन्स इन दोनों सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो किसके इक्वल, इन दोनों को जो सर्कमफेरेंस है उसको ऐड कर देंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के। ये हमको दे के रखी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके लिए हमें मान लिया हमने लेट रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल बोल सकते हैं आप, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज कैपिटल आर। हमें जो सर्कल की रेडियस की रिक्वायरमेंट जरूरत है उसको हमने क्या मान लिया, आर, जिस हमने लिखा भी है। या फिर बोल सकते हो रेडियस ऑफ वेरी लार्ज सर्कल, या फिर कुछ भी मतलब बोल सकते हैं, फिर ये परफेक्ट होगा, रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल इज कैपिटल आर, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब इसके लिए हमें क्या देके रखा है कि सर्कमफेरेंस ऑफ जो हमें रिक्वायर्ड सर्कल, इस सर्कल की रेडियस निकालनी, तो इसकी क्या बोला है, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होगी, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। अब यहाँ पे कैपिटल आर है तो हमने कैपिटल आर रख दिया। क्या बोला है, इस सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होगी किसके इक्वल होगी, इन दोनों सर्कल के सर्कमफेरेंस का ऐड कर देंगे तो उसके इक्वल। तो हमने इक्वल का मान लगाया 2πr1 प्लस 2πr2, ठीक है। मतलब ये किस सर्कल की सर्कमफेरेंस है, इस वाले सर्कल की। ये किस सर्कल की सर्कमफेरेंस है, इस वाले सर्कल की, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन दोनों का हमने सर्कमफेरेंस को ऐड किया तो वो किसके इक्वल आ गई, 2πr की। हमने इक्वल का साइन भी लगा दिया, मतलब बड़े वाले सर्कल की। बस ये वाला हमारे पास कंडीशन है। तो यहाँ से हम अब r की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, मतलब ये वाले कैपिटल आर की, ठीक है। तो 2πr वैसे का वैसा रखो, 2π यहाँ से कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा, r1 प्लस r2, 2π कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू हो गया r1 प्लस ऑफ r2, और r1 की वैल्यू हमको देके रखी है 9 सेंटीमीटर, प्लस r2 के देके रखी है 19, तो r इज इक्वल टू क्या आ गया, 19 प्लस 9 कितना होता है, 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखा कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपसे थोड़ा सा पूछा गया, थोड़ा घुमा कर थोड़ा सोचना था कि हमें जो रिक्वायर्ड सर्कल, एक बड़ा सर्कल है, उसकी हमें रेडियस फाइंड करनी है। उसकी रेडियस फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन दी थी कि एक पहले दो सर्कल दिए हैं, उनकी रेडियस देकर रखी है, और बोला है कि उन दोनों सर्कल की अगर आप सर्कमफेरेंस को ऐड करेंगे तो बड़े वाले सर्कल की सर्कमफेरेंस बन जाएगी। तो हमको ये कंडीशन को इसी चीज से बना लिया हमने कि ये बोला था हमने, ये बना ली कंडीशन। तो आपको ये कंडीशन बनानी थी, फिर उसके बाद R1 R2 की वैल्यू आपको पता ही था, तो यहाँ से आपने R की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ऐसे काफी इजी क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोल रहा है, एक कोड सबटेंड एन एंगल ऑफ राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये बोल रहा है, ठीक है। इसको हम पहले सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स लिखते हैं, जो जो बोलते आता पहले उसको लिखते जाओ, समझते जाओ, तब उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो थोड़ा लिखो, पूरा पढ़ लो, फिर हो सकता है फिर आपको समझ आए। तो इसको हम पहले यहाँ तक पढ़ लिया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, कोड। कोड आपको पता है क्या होता है, जैसे कि एक सर्कल है, एक सर्कल है, उसका कुछ सेंटर होगा O, तो हमने एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच दी, ठीक है, खींच दी। तो ये क्या है, डायमीटर है, रेडियस है, सर्कमफेरेंस क्या है, कुछ नहीं है, ये हमारी, यही हमारी कॉर्ड है। इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर किसे बोलते हैं, जो सेंटर से जो लाइन पास हो और सर्कमफेरेंस के एक साइड से दूसरे साइड तक जाए, पासिस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास होती जाए, उसे बोलते हैं डायमीटर। लेकिन ये तो सेंटर से नहीं जा रही है, तो इसे बोलते हैं कॉर्ड। और ये रेडियस भी नहीं है, रेडियस क्या होती है, जो सेंटर, सर्कल के सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जाती है, उसे रेडियस बोलते हैं। तो ना ये रेडियस है ना डायमीटर, इसे बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसे, कॉर्ड। और इसे क्या बोलते हैं, डायमीटर, ठीक है। और जैसे यहां से यहां तक एक लाइन खींच देते तो इसे क्या बोलते हैं, रेडियस। समझ आ गए तीनों चीज क्या होती हैं। और आपको पता ही, अगर जैसे इस सेंटर से चलना स्टार्ट किया, यहीं पहुंच गए, तो इसे क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। या फिर इसे क्या बोलते हैं, पेरीमीटर।
ठीक है, तो ये हो गया। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गई, चलिए ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं। अच्छा, अब हमको कॉर्ड पता चल गया, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या बोल रहा है, एक कॉर्ड सबटेंड एन एंगल, एक एंगल बनाता है कॉर्ड। ठीक है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर होगा, तो मान लिया वो कॉर्ड यही हो गई। ठीक है, ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, ऐसे में हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, बस वो सेंटर से पास नहीं होगी। ठीक है, और सर्कल से बाहर भी लाइन नहीं जाएगी। ठीक है, और सर्कल के अंदर भी कहीं रुकेगी नहीं। सर्कल के एक सर्कम सेंटर से पॉइंट से दूसरे सर्कम सेंटर के पॉइंट तक क्या बोलते हैं, मतलब पहुंचेगी वो लाइन, लेकिन सेंटर से पास नहीं होगी, तो उसे बोलते हैं कॉर्ड। तो हमारी ये कॉर्ड हमने मान ली, ये कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो इसका बोलता है ऑफ सबटेंड एन एंगल ऑफ राइट एंगल, और वो एंगल कौन सा है, राइट एंगल ऑफ एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सर्कल के सेंटर, अगर सर्कल के सेंटर लाइन यहाँ से इस कॉर्ड के एंड पॉइंट तक, दोनों एंड पॉइंट पे कॉर्ड का ये एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट ये, इसको मिलाएंगे तो उन्होंने क्या बोला है, एन एंगल राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर पे राइट एंगल बनेगा। अगर आप ऐसे कॉर्ड ड्रॉ करते हैं और उस कॉर्ड के एंड पॉइंट पे अगर सर्कल के सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। ऐसा क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन जो बोल रहे पहले वो करते हैं। ठीक है, तो उसने कहा फिर हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। आपको पता ही सर्कल सेंटर से यहाँ तक आ रही है रेडियस है, ये भी रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क एरिया ऑफ सेक्टर। उसने क्या बोला, फाइंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क। स्मॉल आर्क, आर्क क्या होता है, अब इसमें आर्क कहीं और तो होगा नहीं, यही वाला आर्क है जो अलग होगा, ये आर्क है। आपको पता है सरकमफेरेंस का कुछ हिस्सा आर्क कहलाता। मान लीजिए ये आपका सेंटर है, सर्कल है, तो इससे बोला जाए कि ये वाला हिस्सा की डिस्टेंस बताओ, मतलब सरकम पूरा इसको क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर हो जाता है। ठीक है, सॉरी सरकमफेरेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब इसका सिर्फ इतने हिस्से का पूछे डिस्टेंस। पहले जब यहाँ से स्टार्ट करते थे यहाँ तक पहुंच जाते थे, उसे क्या बोलते हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, मतलब जितनी डिस्टेंस कवर किया आपने उसको वैल्यू बता दो, एक सरकम सेंटर होता था सरकमफेरेंस। तो लेकिन अब इस सिर्फ इतने डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं, आर्क। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसमें क्या है, इसमें आर्क क्या है, ये है आपकी आर्क। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क एरिया, करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क का एरिया फाइंड कर दी ऑफ सेक्टर, जो मतलब स्मॉल आर्क से जो सेक्टर बन रहा है, स्मॉल आर्क से सरकमफेरेंस से जो स्मॉल सेक्टर बन रहा है उसका एरिया फाइंड कीजिए। मतलब आपको क्या बोल रहा है, ये वाला एरिया फाइंड करना है। समझ आए कैसे पता चला यही वाला फाइंड करना है, ये फाइंड करना है कि ये वाला, कैसे पता चला, क्योंकि उसने बोला था फाइंड करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क। करस्पॉन्डिंग ये है, स्मॉल आर्क भी ये, करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क से लगा हुआ हमें उसका एरिया फाइंड करना हो, फिर स्मॉल सेक्टर, स्मॉल सेक्टर ये है हमारा, सेक्टर क्या है पूरा यही है, यही सेक्टर। अब इस सेक्टर में हमें स्मॉल आर्क से करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क का एरिया फाइंड करना है। तो ये हमारे ये वाला रीजन हो गया, हमें समझ आ गया कि ये वाला बोल रहा है। ठीक है, इतना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल से बात है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर हम ये वाला एरिया फाइंड करने वाले सेक्टर का, ये पूरा सेक्टर कितना है, आपको अगर अगर इस सेक्टर को बाहर निकालें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ओ सेंटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपकी कॉर्ड है। ठीक है, और ये वाला रीजन आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये आपको एंगल देकर रखा है 90 डिग्री। ठीक है, आप इसको नाम दे सकते हैं ओ ए बी, ऐसे ये हो जाएगा ए और बी। ठीक है, ये अलग है, ये अलग, ये अलग। ठीक है, तो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा। तो आपको अगर देखा जाए, हमने सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है आपको पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब थोड़ा दिमाग लगा जाए, तो अगर हम ये वाला इसका पूरा एरिया फाइंड कर लें और उसमें से अगर ये ट्राइंगल जो दिख रहा है, ट्राइंगल जैसे ही तो है ये ट्राइंगल है, तो इस ट्राइंगल के एरिया को इस पूरे ट्राइंगल के एरिया, जिस पूरे सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया फाइंड माइनस कर दें तो हमारा बचेगा क्या, यही वाला।
तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा, सिंपल। चलो इतना समझ आ गया। अब ट्राइंगल का एरिया निकालना है बस, ठीक है। तो हम उसमें से कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, कौन सा एरिया माइनस कर देंगे, ट्राइंगल का। अब ट्राइंगल का एरिया माइनस करना है, ठीक है। ट्राइंगल कौन सा, ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम क्या निकाल लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया ऑफ, एरिया किसका निकाल लेते हैं, ट्राइंगल ओ ए बी का निकालें। ट्राइंगल ओ ए बी में हमारा फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। यही फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के फॉर्मूले एरिया निकालने के लिए, ठीक है, ट्राइंगल का। तो इसमें हाफ वैसे की वैसा, लेंथ हमारी क्या है ओ ए, ब्रेथ क्या है ओ बी, हाफ इंटू ओ ए कितना है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ओ बी कितना है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको पता ही है, ये हमने किसका निकाला पूरा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन अब जो किसका फॉर्मूला बन गया पूरा, माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ स्मॉल आर्क, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क का, करस्पॉन्डिंग स्मॉल आर्क, उसी का फॉर्मूला बन गया ना। तो ये पूरा हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो जो क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बन गया। तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ रखें, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ट्राइंगल ओ ए बी, ठीक है। तो अब इससे क्या होता है, एंगल हमको दे के रखा है, कितना है 90 है, अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22 अपॉन, अभी पाई की वैल्यू मत रखिए, आप सिर्फ पाई रखिए। रेडियस कितना है हमारा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कितना है हमारा 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको अब जो आगे सॉल्व करेंगे तो आप इसको कैंसिल करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/4, मतलब, और 1/4 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई पाई में होगा तो क्या हो जाएगा पाई/4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू पाई माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप जब इसको माइनस करेंगे, अगर आप यहाँ से 22/7 पाई की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे 25 माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर चलिएगा साथ में, ठीक है। तो ये करेंगे, जब आप इसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ते हैं तो चल जाएगा, बट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे तो आप इजीली निकाल पाएंगे। इसका आंसर आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा डायरेक्ट 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको सिंपली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं, आप सीधे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 22/7 के जगह आप 3.14 भी रख सकते हैं, जिससे आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर -50 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसा आंसर पूरा सॉल्व हो गया। ये हमारा किसका एरिया निकल गया, इसका। हमने इस पूरे सेक्टर था हमारा, ये वाला सेक्टर था हमारा, ठीक है। इसमें से हमने ट्राइंगल ओ ए बी ये वाला माइनस कर दिया, हमारा ये वाला बचा, तो हमारा इसका एरिया निकल के आ गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको नोट कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, फिर इसके आगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने आ गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 10th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत से एग्जाम में पहले आ भी चुका है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, पहले तो आपको इसमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये प्लेन फिगर वाला जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे हमने बात करी थी कि प्लेन फिगर है, उसमें आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालने को बोल सकता है, ऐसा वैसा। तो ऐसे कुछ इस क्वेश्चन में करना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड है ना ये रीजन, हमें इसका एरिया फाइंड करना है इन गिवन फिगर में हमको ये फिगर दिया है हमको, ठीक है, ये हमको फिगर दिया हुआ है। वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड
ए बी सी डी, ये स्क्वायर की साइड है और इनकी डिस्टेंस कितनी देके रखी है 14 सेंटीमीटर, सभी 14 है, साइड की डिस्टेंस है ना, वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, कितनी साइड की डिस्टेंस कितनी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमसे क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब हम पहले कैसे क्वेश्चन करते थे कि जैसे कि हमने पहले उस क्वेश्चन बात की, ये सर्कल है आपका, सॉरी ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो उसमें क्या बोल दिया कि ऐसा कुछ आपको दिया था, मैंने आपको बताया था कि ऐसा कुछ है, तो आपसे बोला जाए कि ये शेडेड रीजन जो होता था उसका फाइंड किया, तो हमने देखा था कि सर्कल का कुछ पहाड़ जैसा लग रहा है, ऐसा कुछ सॉल्व किया था, तो उसमें हमने क्या करा था, इसको को ऐड कर दिया था, ठीक है, मतलब जो सर्कल के क्वाड्रेंट थे शेडेड एक का पता कर लिया तो सब चारों को ऐड कर दिया था एरिया उनका। तो लेकिन अब इसमें क्या करना है कि अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो देखा जाएगा कि एक आपके पास प्लेन फिगर है, प्लेन मतलब 2 डायमेंशन में, इसकी लेंथ भी है, इसकी ब्रेथ, सॉरी इसकी ब्रेथ भी, इसकी लेंथ भी है, हाइट भी है, ठीक है। तो अब इसमें अगर देखा जाए कि शेडेड रीजन पूछ रहा है, ये क्या है आपके सर्कल है, डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। अब ये समझना कि सर्कल है, ठीक है, सर्कल है तो इसकी कुछ रेडियस भी होगी, ठीक है, इसकी भी कुछ रेडियस होगी, इसकी भी कुछ रेडियस होगी, इसकी भी कुछ रेडियस होगी, ठीक है। अब हमें सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इसको हमने मान लिया, इसकी रेडियस है r1, इसकी रेडियस है r2, इसकी रेडियस है r3, इसकी रेडियस है r4, ठीक है। इनके सेंटर क्या है, O है, इनकी रेडियस क्या है r1, r2, r3 और r4, ठीक है। तो हमें पता है एरिया निकालने, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमें r की जरूरत है, r अगर हमें मिल जाए मतलब रेडियस मिल जाए तो हम एरिया निकाल देंगे, चलो ठीक है। अब एरिया निकाल के क्या करोगे, इसमें उसका एरिया थोड़ी पूछा है, मतलब सर्कल का एरिया थोड़ी पूछा है, उसने पूछा है शेडेड रीजन है उसका एरिया, तो अगर आप इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका मतलब इन चारों सर्कल का एरिया निकाल देंगे और उनको, और आपको पता है जो स्क्वायर होता है प्लेन स्क्वायर है, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पहले हम क्या कर लिखते हैं, एरिया ऑफ प्लेन या फिर बोल सकते हैं स्क्वायर फिगर, ठीक है, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर आप इस पूरे का एरिया निकाल लें और उस एरिया में से इन चारों स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा कौन सा, ये वाले एरिया बचेंगे, तो इनका आपका एरिया निकल जाएगा सिंपली ऐसे, तो इसलिए सीधे आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, पहले हम ये एरिया ऑफ प्लेन स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है, प्लेन स्क्वायर मतलब इसका एरिया निकाल लेते हैं, जिसकी लेंथ कितनी है 14, ब्रेथ कितनी है 14, वो भी 14 है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 14 इंटू 14, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आपके साथ आप इसमें से सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, अब सर्कल का एरिया माइनस करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल मान लो इसको ई नाम दे दिया, इसको एफ, इसको जी, इसको एच, ठीक है, इस सर्कल को, तो एरिया ऑफ सर्कल ऑफ ए सर्कल का एरिया हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है r1 है, r1 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही अगर पूरे 4 सर्कल का बोला जाए तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 सर्कल, 4 सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर प्लस पाई r3 का स्क्वायर प्लस पाई r4 का स्क्वायर, यही हो जाएगा, चारों सर्कल का एरिया निकल जाएगा, या इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, जो प्लेन का स्क्वायर का एरिया है उसमें माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा शेडेड रीजन, तो उससे आपका एरिया निकल जाएगा। अब इसमें हमें r1 की, r2 और r3 की वैल्यू पता कर लें तो हमारा काम पूरा बन जाएगा, पाई की वैल्यू में पता ही रहती है, ठीक है। तो हम r की वैल्यू कैसे निकालें, अब यहाँ पे लगता है छोटा सा कॉन्सेप्ट, कैसा, देखिए हमारे पास कौन सा रीजन, ये आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। अब ये आपको पूरा समझ में आ चुका है, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लीन दिखे, सही से
दिखा सको, क्योंकि यहीं पे मेन कॉन्सेप्ट है, रेडियस निकालना ही मेन कॉन्सेप्ट है, क्योंकि रेडियस हमें देके नहीं रखी है, रेडियस निकालना ही हमारे असली टास्क है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आपके पास ये स्क्वायर है, ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये आपका शेडेड रीजन है, ये आपका शेडेड रीजन है। ठीक है, तो इसमें हमारी ये R4 है, ये R3 है, ओरिजिन वो सेंटर O है, R1 है, ये R2 है। ठीक है, इसकी डिस्टेंस हमें ये A B C D, इसकी डिस्टेंस कितनी दे के रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको एक चीज बता दूं कि देखिए 14 सेंटीमीटर है, इसका हाफ करेंगे तो ये कहीं, अगर इसका हाफ करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये सर्कल के बीच जहां टच हो रहे हैं, ये दोनों सर्कल जहां टच हो रहे हैं उसके बीच से निकलेगी, ये दोनों सर्कल जहां टच हो रहे हैं आप समझ सकते हैं ये टच ही हो रहे हैं। ठीक है, तो टच हो रहा है उसके बीच से निकलेगी लाइन। ठीक है, ये दोनों सर्कल इस लाइन पे टच हो रहे हैं, ये दोनों सर्कल भी इस लाइन पे टच हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी, तो अगर इसका हाफ करते हैं तो ये इन दोनों के बीच से निकलेगा, क्योंकि सभी सर्कल की रेडियस, एक चीज हाँ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमने डायग्राम दिया है तो उसमें क्लियर दिख रहा है, हो सकता है आपको इसमें ना दिखे लेकिन उसमें क्लियर दिख रहा है, जो गिवन डायग्राम है आपको ऐसा डायग्राम दिया रहेगा तो उसमें अगर देख के डायग्राम पता कर सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इज इक्वल टू R बोल सकते हो, R है मीन्स ये चारों सॉरी प्लस कर दिया, इक्वल मीन्स R1 इक्वल है R2 के, R2 इक्वल है R3 के, R4 इक्वल है R4 के और R4 इक्वल है R के। मीन्स देखा जाए तो ये चारों आपस में इक्वल हैं और उन चारों को हमने एक R बोल दिया, क्या बोल दिया, सिर्फ R बोल दिया। अब चारों इक्वल है तो एक कुछ बना दो, क्या बोलते हैं, वेरिएबल, तो हमने सबको R मान लिया क्योंकि सब इक्वल ही तो हैं, तो एक कुछ मान लो तो R मान लिया। तो अब हमारे पास चार अननोन हट गए, पहले क्या था R1 फाइंड करना था, R2 R3 R4। अब इससे ये पता चल गया कि रेडियस सेम है, रेडियस सेम है तो हमने कुछ एक मान लिया, R मान लिया। ठीक है, R रख दिया, अब हमें सिर्फ R ही फाइंड करना है, R1 R2 R3 4 फाइंड नहीं करना है क्योंकि हमें पता है सब इक्वल है, तो हम R फाइंड करेंगे। तो अब इससे पता चल गया सबकी रेडियस सेम है तो सर्कल भी सेम होगा, सर्कल सेम होगा ना। अब सर्कल सेम है तो अगर एक बीच से लाइन लाएंगे तो वो दोनों सर्कल के बीच से निकलेगी, मतलब जहां पे दोनों सर्कल टच हो रहे हैं, नीचे वाली नीचे वाली। तो इसकी यहाँ तक कितनी थी, 14 सेंटीमीटर थी, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हो जाएगी। अब ये 7 सेंटीमीटर है तो अगर इसको डॉट डॉट करके नीचे लाएंगे, क्या करेंगे, डॉट 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 करते हुए नीचे लाएंगे तो ये सर्कल पे यहाँ इसके एंड पॉइंट पे यहाँ पे कहीं टच होगी, और इसको ये यहाँ तक है, अगर इसको डॉट डॉट करते हुए नीचे लाएंगे तो यहाँ पे कहीं टच होगी। तो मतलब देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये सर्कल की डायमीटर है। अब डायमीटर हमें पता चल गया, डायमीटर कितना है हमारा, डायमीटर क्या है सर्कल का हमारा, 7 सेंटीमीटर पता चल गया ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, उसको नीचे नीचे लाएंगे अगर आप मेजर करेंगे तो अब वो 7 सेंटीमीटर आपकी क्या है, डायमीटर है सर्कल की। ठीक है, अब डायमीटर 7 है तो डायमीटर रेडियस क्या होती है हमारी, d/2, मतलब डायमीटर की आधी, तो 7/2 सेंटीमीटर ये हो गया आपकी रेडियस। अब हमको लो रेडियस पता चल गया, अब हम सिंपली फाइंड कर देंगे, कितना ईजी हो गया। तो पाई हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, पाई क्या हमने सभी कॉमन ले लिया, सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4πr², यही हो जाएगा। कैसे पता, क्योंकि सभी तो इक्वल हैं, तो πr1 का स्क्वायर प्लस πr² प्लस πr² प्लस इस 4 टाइम, तो 4πr² हो जाएगा, 4 इंटू पाई इंटू रेडियस कितनी हमारी 7/2, जिसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4π इंटू 49 42 49 7 7 49 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 49 पाई। ये आ गया, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल ऑफ 4 सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, आपके पास ये चीज आ गई ना। अब देखिए कितना अच्छा हो गया आपके पास कि आपको चारों सर्कल का एरिया पता चल गया, कितना है 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसी एक सर्कल का एरिया नहीं, चारों सर्कल का एरिया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे,
अब जो हमारी ये पूरा प्लेन का एरिया था कितना था, अब हम किसका एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कौन सा एरिया माइनस करना, प्लेन का एरिया कितना है, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें से माइनस कर देंगे हम चारों सर्कल का एरिया, कितना है वो 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। इसको माइनस कर दीजिए। और जब इसको खोलेंगे, जब पाई को खोलेंगे तो आपका 22/7 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जनरली उसी से सही पड़ेगा। 196 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14 रखेंगे तो आपको काफ़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। देखिए 49 × 22/7 रखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 7, तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा जी 7 × 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस कर देंगे 196 में से, तो आपका आंसर आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका सिंपली कैलकुलेशन है। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन इस तरह सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ पे दिमाग कहाँ लगाना था, रेडियस निकालने में। और रेडियस निकालने में बाद में लगाना था दिमाग, पहले लगाना था कि शेडेड रीजन का एरिया निकलेगा कैसे। तो हमने दिमाग लगाया कि चारों सर्कल का एरिया माइनस कर दें इस पूरे जो स्क्वायर का एरिया होता है उसमें से, तो हमारा निकल जाएगा शेडेड रीजन का। अब एरिया सर्कल का निकालना है तो उसके लिए हमें रेडियस चाहिए। रेडियस निकालने के लिए हमें पता था ये पूरे होते हैं 14, इसका अगर बीच में से करेंगे तो इस सर्कल के बीचों बीच से निकलेगा, मतलब दोनों सर्कल के बीचों में से जहाँ टच हो रहे हैं, तो वही हमारी क्या है डायमीटर है। वो कैसे पता है, जो बीच से निकलेगा हमको पता है क्योंकि चारों सर्कल की रेडियस सेम है, तो साइज भी सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन सॉल्व। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस जो क्वेश्चन मैंने करवाए ये अगर आपने अच्छे से समझ लिया, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो डेफिनेटली आप अच्छे नंबर लाएंगे। ये करने का अगर आपने ये इसी पैटर्न पे एनसीईआरटी में से कुछ मिलते इसी पैटर्न पे अगर आपने क्वेश्चन कर लिए, तो डेफिनेटली आप मैथ्स में 80 का 90 प्लस क्रॉस कर जाएंगे। बस आपको जरूरत है थोड़ा अच्छे से समझने की। जहाँ आपको समझ नहीं है वीडियो पीछे करके पॉज करके अच्छे से समझिए, नोट कीजिए, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम कोई सा क्वेश्चन ना छोड़ें, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसी और सीरीज के लिए जो कुछ चैप्टर ही बचे हैं उसके लिए आप अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।